श्रवण करा रहे थे और उसी अमृत के प्रतीक्षा में हम लोग आज 3 दिन से बैठे हुए हैं। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नडतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय
बिहारी लाल की जय। श्री ब्रज बिहारी भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वसंत हरिभक्तन की जय। पाठोत्सव महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अमृतत्व की चर्चा के प्रसंग में पहुंचे आचार्य श्री याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद के चरम फल का वर्णन किया कि नाना प्रकार के अमृत माने गए हैं। उन सबका श्लोक में उच्चारण है, परिगणन है, उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है। 2 बजने जा रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि हम लोग चर्चा को समयानुसार सीमित ही रखें। तो तत्त अमृत का प्रत्याख्यान करने के लिए ही याज्ञवल्क्य जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, उन्होंने उनका प्रत्याख्यान किया कि हम जिन ओष्ठों का अमृत के रूप में वर्णन करते हैं वो वस्तुतः आत्मनष्ट कामाय है। अगर आत्मनष्ट कामाय न होते तो फिर आज दृष्टि दिखाई पड़ेगी। तो जितनी भी वस्तुएं जो व्यक्ति को प्रिय प्रतीत होती हैं और अमृतवत प्रतीत होती हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी ने कृपा पूर्वक कहा ये सब के सब उस समय तक प्रिय हैं जब तक वो आत्मा के अनुकूल है। सोना भी जब मृत्यु सम्मुख आ जाती तो वो भी त्याज्य उपेक्ष हो जाता है। अरे और तो और जब अति पीड़ा होती तो कहे भाई अब तो ये शरीर छूट जाए तो कल्याण हो। इसका मतलब शरीर भी प्रियता का हेतु नहीं है। अगर हमारी प्रियता में वो साधक नहीं है तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये उस अमृतमय प्रवचन का सार है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ये कैसे उपलब्ध होता है, उसके लिए पूज्य महाराज जी ने उपनिषद का ही उदाहरण देके कहा, आत्मा वही करे अरे भगवती श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये उपदेश का चरण कि ये थोड़ा चर्चा ऐसी चला दी है विद्वानों ने, अगर बगल दोनों ही विद्वान बैठे तो थोड़ी भाषा वो होगी जो आपको जल्दी शायद समझ में न आए, और जो ध्यान नहीं देंगे उनको तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। अगर ध्यान देंगे तो सार सार अवश्य समझ में आ जाएगा, भले हर वाक्य या हर शब्द समझ में न आए। इसलिए अब इस यहाँ से उन्होंने शुरू किया है तो हमको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप लोग सदैव
तो आत्मा का ही श्रवण करना है, फिर श्रवण करने के बाद मनन करना है, फिर उसका निधिध्यासन। ये उपदेश का सार, अनुभूति का वो मार्ग है। तो सबसे पहले हुआ श्रवण। पहले जब श्रवण करोगे तभी तो मनन करोगे, जब मनन करोगे तभी निधिध्यासन होगा। तो श्रवण किसे कहते हैं? तो श्रवण के लिए बताया गया है कि जो हमारा अत्यंत हितकर हो, उसके लिए, उसके पास से ही हमको श्रवण करना चाहिए। और उसके लिए लिखा है तत्विद्धि। तत्विद्धि माने उस परमात्मा को या उस तत्व को या उस अमृत को, जो भी आप उसका अर्थ लगाएं, उसको जानो। उसको जानने के लिए विधि क्या है? तो गुरु एव अभिगच्छेत्। गुरु एवकार का मतलब ये संस्कृत के विद्वान जानते हैं कि अन्य सबका बराबर, सब हट गए, केवल और केवल और केवल एक है, वो गुरु है। गुरु के पास ही जाए। अब कैसे गुरु के पास जाए, उसके लिए भी बताया है कि पहले कैसे जाओ। तो आज समित पानी होके जाओ। समित पानी माने रक्त कर नहीं जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। कोई बहुत बहुमूल्य चीज नहीं चाहिए। ऋषि जंगल में रहते हैं, उनकी जाते समय रास्ते में सूखी लकड़ियां मिले, उनको इकट्ठा कर लो। कहाँ से लाओगे इधर उसको, और वही जाके उनको अर्पित कर दो, वही खत्म। समिधा केवल एक प्रतीक है, मैं आपके समर्पित हूं। हमारे एक संत ने समिधा के एक और अर्थ बता दिया कि मैं सूखी लकड़ी हूं, सब ईंधन चाहता हूं, प्रदीप्त होना चाहता हूं। ये प्रतीक है, मैं अप्रदीप्त हूं। आप मुझे प्रदीप्त कीजिए, प्रकाशित कीजिए, प्रकाश तत्व हमको प्रदान कीजिए। समिधा प्रदान करने का ये भी एक आशय संत ने हमको बताया कि मैं समित हूँ, ये आया हूँ कि मैं समित प्रज्वलित होना चाहे, ज्ञान अपने आप को राख करके अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यही बात गीता में भी कही, तत्विद्धि, उसको जानो। प्रणिपातेन, साष्टांग नमस्कार के बाद। साष्टांग नमस्कार का मतलब क्या है? अष्टधा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार। अष्टधा और भी लक्षण। तो अष्टांग प्रणाम करके मैं सर्वथा अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ। ये प्रतीक है। जो इस प्रकार से समर्पित है, जैसे अर्जुन भगवान को कहते हैं माम शादी, आप मेरा नियंत्रण कीजिए। भैया मैं क्यों करूं, मेरे क्या जरूरत पड़ी नियंत्रण करने की? कि मैं आपके प्रपन्न हूं, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य माने प्रपन्न, प्रपन्न माने शिष्य, माने आप जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा। ये प्रपत्ति का तात्पर्य है। हमारा अहंकार, मम इच्छा सर्वथा नास्ति, मेरी इच्छा अपने आप में कुछ नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार मैं प्रयुक्त हूं। तो जो इस प्रकार से रिक्त पात्र हो करके माने खाली होके आता है,
तो जो स्वच्छ बर्तन हो उसी तो अमृतत्व या अमृत प्रदान किया जाए। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब श्रवण करोगे तब उस बात को जिज्ञासाएं होंगी मनन के समय, तो परिप्रश्नेन अनुकूल तर्क दे करके समझने की चेष्टा करो। तो अब एक चीज नहीं समझ में आती है, ये उपनिषद भी कहती गुरु गुरु, और गीता भी कह रही गुरु गुरु जानो, और ये निश्चित है कि वेद के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। तो वेद ही उस ज्ञान का एकमात्र माध्यम है। अब मीमांसा शास्त्र में इसकी बहुत व्याख्या है कि केवल वेद ही प्रमाण क्यों है, अन्य प्रमाण क्यों नहीं है। अब वो एक बहुत विचार का विषय है। आप लोग नट सेल में यही जान जाइए कि उस चूंकि वो अलौकिक है, इंद्रिय गम्य नहीं है, मन की गति भी वहां नहीं है, बुद्धि की भी वहां गति नहीं है। तो जहां मन बुद्धि इत्यादि नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। मन के माने यहाँ अंतःकरण सबका सब है। अंतःकरण भी उसको नहीं जान सकता है तो उसको कैसे जानेंगे? तो उसके लिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है वो शास्त्र, क्योंकि जो वेद कहता है वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए साधन है। वेद जिसकी प्रेरणा करता है वो हमारे लिए कर्तव्य है, धर्म है, और अथच जो वेद आज्ञा विरुद्ध है वो अधर्म है। तो धर्माचरण के निमित्त वेद ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और वेद में देख लो छुट्टी हुई, ये काहे को बीच में गुरु लाओ और दुनिया भर का दंडवत और वंदना और कभी डांट सुनो और कभी क्या सुनो, ये सब क्या जरूरत पड़ी है? काहे को गुरु जी को बीच में डाला? वेद बहुत है और हर बात वेद में लिखी हुई है। गुरु भी कोई आसमान से नहीं ला के देते, वेद का ही प्रमाण देते हैं। तो गुरु जी जिस वेद का प्रमाण देते हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे, काहे को गुरु जी को बीच में डालें? ये मन में आ सकता है। तो हम आपको बता दें कि वेद समुद्र है, और चूंकि वो ऐसा तत्व है जो वाणी का विषय नहीं है, जो बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो इसका मतलब है शब्द का भी वो विषय नहीं है। तो यहाँ वेद माने शब्द नहीं, यहाँ माने शब्द के संकेत से जो बताया जा रहा है वो वेद है। विदज्ञाने धातु से वेद है। द्वितीया के चंद्रमा को दिखाने के लिए अगर हम किसी पेड़ का आश्रय लेते हैं, किसी खंभे का आश्रय लेते हैं, तो खंभे का वर्णन या मंदिर का वर्णन ये तो केवल एक उपाय है, लक्ष्य है द्वितीया के चंद्रमा का अवलोकन। उसी प्रकार उस वेद तत्व का अवलोकन करना, अनुभव करना, अभी दर्शन कह रहे थे, अनुभव करना यह लक्ष्य है। अब हमारे पास साधन वही शब्द के हैं, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, और वो शब्द कान से सुनेंगे, इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इनके माध्यम से ही मनन करना है। तो कहाँ से होगा? अब जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए 4 महावाक्य कहे गए। 4 महावाक्य में एक महावाक्य तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। अब तत्त्वमसि का श्रवण करने के बाद भले 2, 3, 8, 9 बार सुनना पड़ा, वेद तत्व का ज्ञान साधक हो गया। हमको नहीं हो रहा है, हमने सुन लिया तत्त्वमसि,
क्योंकि तत्त्वमसि का अर्थ क्या है? तत्त्वमसि इस वाक्य का तात्पर्य कहाँ है? तो देखो, तत्त्वम असि ये 3 पद हैं। अब आप लोग घबराना नहीं, समझने की कोशिश करो। हर चीज न समझ में आए, लेकिन तत्व तुम्हारे निश्चित समझ में आ जाएगा। क्यों बताया जा रहा, ये निश्चित समझ में आ जाएगा। अब तत्त्वम असि ये जानते, तत्व और ये सब अव्यय है। हर विभक्ति में इनका रूप एक चलता है, इसलिए ये अव्यय है। तो एक तत्त्वम में तत्त लगा दो, प्रथमा विभक्ति लगा दो तो असि, ठीक। द्वितीय विभक्ति लगा दो तत्, वो और त्वम भगवान असि, भाई एक और सब सही है। तेन त्वम असि, तृतीय माने तेर माने उस परमात्मा ना, क्योंकि उसी इस परमात्मा से ही संसार उत्पन्न हुआ। सर्वाणि भूतानि जायन्ते, तो तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तुम उसके लिए ही, कृष्ण के लिए ही हम परमात्मा। तस्मात् त्वमसि, वो परमात्मा ही मुख्य है, उसी से ही तुम्हारी गति है। तस्य त्वमसि, तुम उसके हो। कोई गलत है? सबके सब व्याकरण से सम्मत, और इनका अर्थ भी है। तस्मिन् त्वमसि, सारा संसार उसमें है, सप्तमी विभक्ति में। तो सारी की सारी विभक्तियों में से हमारे लिए कौन सी विभक्ति है? ये वेद में साफ साफ लिखा नहीं, कौन बताए? इसीलिए युधिष्ठिर से जब पूछा गया कहा पंथा, तब उन्होंने यही बताया कि श्रुति के नाना प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। श्रुति में बिना श्रुति बहुत सी, ऐसा अर्थ लगाना बहुत गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रुति के बहुत अधिक अर्थ अभी हमने 7 तो निकाल ही दिए, और भी निकाल सकते हैं, ढूंढे डाले। तो श्रुति भी भिन्ना माने अर्थ है, माना श्रुति भी एक वाक्यता है, इसमें तो कभी हमको स्वप्न में भी संदेह नहीं हो सकता है। जागृत की तो कोई बात। तो अब उसको समझने के लिए जहाँ लिखा जो वस्तु श्रुति में समझ में ना आती हो, उस स्मृतियों में अवलोकन कर लो। श्रुति रिवार्थम स्मृति रहनो गच्छत्, श्रुति के पीछे पीछे स्मृति चलती है, उसे समझ लो। स्मृतियों की भिन्न, स्मृतियां भी नाना। अच्छा, ये क्यों भाई भिन्न है? ऋषियों के द्वारा ये सबके सब प्रोक्त हैं, इसमें वैभिन्न क्यों है? वैभिन्न इसलिए है कि संसार में कोई 2 व्यक्ति समान अंतःकरण वाले नहीं, और यही हमारे ऋषियों की विशेषता है। अन्य लोगों के यहाँ तो बस एक बता दिया गया, ये है, इसको तुम विलिंगली मानो या अनविलिंगली मानो। नहीं मानोगे तो हमारे पास बहुत से रास्ते आपको मनवाने के हैं। एक किताब, एक ही वाक्य, एक ही वो, एक ही नाम। हमारे यहाँ ऋषि लोगों को मालूम था, ऋषि जनों को मालूम था कि सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। उनके अंतःकरण के अनुरूप अगर मार्गदर्शन किया गया तो वो अपने मार्ग पे चल के लक्ष्य तक पहुंच जाए। जैसे स्वस्थ होना हमारा लक्ष्य है, अब उस स्वास्थ्य लाभ के लिए हमको औषधि लेना है, ये भी ठीक है।
कौन सी औषधि लेनी है, ये हमारे शरीर की बनावट के ऊपर है। शरीर के रोग के लिए बात कर रहा हूं, अपनी अंतःकरण के रोग की बात नहीं। तो किसी का शरीर वात प्रमुख है, किसी का शरीर पित्त प्रमुख है, किसी का शरीर कफ प्रमुख है। तो जिसका शरीर वात प्रमुख है उसके लिए दवाई दूसरी, जिसका कफ प्रमुख है उसके लिए दवाई दूसरी, जिसका पित्त प्रमुख उसके लिए दवाई दूसरी। आज सवेरे अभी रामायण जी बताए थे कितने प्रकार के वात रोग हैं। खाली वातय रोग उतने प्रकार के हैं, और रोगों की क्या कहें। फिर हमारे यहाँ औषधि बला बल के अनुरूप दी जाती है। अगर कोई 1 क्विंटल वजन वाला है उसकी दवाई अलग होगी, और कोई 70 किलो वाला होगा उसकी दवाई की मात्रा अलग होगी, और कोई 34-35 किलो वाला उसकी मात्रा अलग। तो उसी तरह से वात के प्रमुख होने से, कफ प्रमुख होने से, पित्त प्रमुख होने से औषधियां बदल जाए। फिर इनका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, कफ और पित्त, पित्त और वात, इस तरह से औषधियां नाना। तो रोगी के रोग का निवारण मुख्य है। औषधि तो एक उपाय, लक्ष्य है रोग की निवृत्ति। जो रोग जिस तरह का है उस प्रकार की औषधि उतनी मात्रा में देके उसके रोग की निवृत्ति करना, ये आयुर्वेद का लक्ष्य, वैद्य का लक्ष्य। इसी तरह से हमारे यहाँ जो मार्ग बताए जाते हैं उनका वैभिन्न इसी है। किसका अंतःकरण कैसा है, किसका शरीर। एक ही दवाई माय डियर, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रभाव डालती है। उपनिषद की कथा हम लोग अभी सुन रहे थे। उपनिषद की ही एक कथा है। प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता भी गए, दानव भी गए और मानव भी गए। तीनों ने अपने कल्याण का उपाय पूछा। ये कथा हम 1-2 साल पहले आप बहुत विस्तृत रूप से समझा चुके, इसलिए केवल संकेत करेंगे। देखो, एक चीज है, हमारे बड़े बड़े कर्मकांडी माने वैसे विद्वान भागवती भी है, लेकिन कर्मकांडी विद्वान है। हमारे यहाँ मंत्र का फल उसके विनियोग के ऊपर निर्भर करता है। आप किस विनियोग से मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, मंत्र का फल बदल जाएगा। अब हम इससे ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन जितने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अग्न्यस्त्र और वायुअस्त्र हैं, ये सब के सब गायत्री मंत्र के ही अनुरूप हैं। उनका किस तरह से संकल्प करके विनियोग करना है, उसके अनुरूप उनके स्वरूप और फल में परिवर्तन आ जाता है। मंत्र वही है, विनियोग अलग हो गया। एक ही मंत्र है, उसको आप किस तरह से संकल्प करके जप रहे हैं, उसका फल बदल जाएगा। इस उंगली से जपेंगे फल अलग है, इससे अलग है, सब अलग है। मतलब हमारा क्या है, मंत्र दिखाई एक पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे रोग को देख करके गुरु ने किस तरह से तुम्हारे लिए विनियोग किया है, उसके अनुसार आपके अंतःकरण में उसका फल विभिन्न रूप से स्फुरित हो। आपके अनुरूप होगा, आपके हृदय में अर्थ प्रस्फुरित होगा। प्रजापति ने एक अक्षर को उपदेश दिया, दा इति। देवता लोग भोगी हैं, उनके लिए दा,
राक्षस लोग हिंसक हैं, असुर हिंसक है, उनके लिए दा का मंत्र है। मनुष्य लोग लोभी हैं, उनके लिए भी दा का मंत्र। लेकिन तीनों के लिए अर्थ अलग अलग हो गया। देवताओं ने उसका अर्थ लगाया, हम भोगी हैं, इंद्रिय विषय के संसर्ग के द्वारा जो सुख प्राप्त होता उसके लिए लोलुप रहते हैं, इसीलिए प्रयास करके हमने देवताओं की योनि प्राप्त की है। और इस तरह से इंद्रिय विषय का लोलुप कभी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने प्रजापति को अर्थ बताया कि दा माने दमन, तो देवताओं के लिए दा माने दमन। राक्षस लोग गए, वो हिंसक होते, दूसरों को पीड़ा देना उनका स्वभाव है। उन्होंने सोचा कि जो क्रूर है, जो दूसरे को जलाने वाला है, वो कभी शांत रहेगा ही नहीं। दूसरे को जलाने वाला पहले खुद जलेगा, फिर शायद दूसरा जले या न जले। माचिस की तीली को तो जलना ही पड़ेगा, दीपक जले या न जले। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के लिए जो दूसरों को जलाना चाहता है, उसके लिए दा का अर्थ हुआ दया। एक भाई तुम दूसरों पर दया करो। मंत्र एक है, देवताओं के लिए दा माने दमन, असुरों के लिए दा माने दया। और चमड़ी न चमड़ी चली जाए, दमड़ी न जाए, ऐसे लोगों के लिए कहा कि अति धन का आकर्षण से चिपकने वाले व्यक्ति का भी, अति लोभी का भी, क्योंकि लोभ का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए उसकी इंद्रियों, उसके मन की भी समाहिता प्राप्त नहीं होगी। तो उनको बताया कि लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए दा माने दान करो, ये न के निविधि ने दान किए कल्याण। तो दा माने दमन, दा माने दया, दा माने दान, एक ही मंत्र का अर्थ अलग अलग हो गया। इसीलिए गुरुजन कहते हैं भाई तुम अपना मंत्र किसी को बताना नहीं, तुम्हारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। दूसरा, आपने अशुद्ध अगर बता दिया तो तुम्हारा तो अकल्याण निश्चित हो ही गया कि तुमने गलत मंत्र का उपदेश दे दिया। और अगर उसने गलत समझ करके उसका प्रयोग किया तो उसका दंड भी गुरु पे आता है। शिष्य के अपराध गुरु को भोगने पड़ते हैं। महाभारत में कुंती से जब वो अपराध हुआ था, सूर्य को बुला लिया था, तो सूर्य ने कहा मैं तेरे गुरु को श्राप दे दूंगा जिसने तुम्हें मंत्र दिया है, अगर तुमने अनुकूल नहीं किया। तो कब मंत्र दिया दुर्वासा जी ने कुंती को, कुंती ने कब प्रयोग किया, और सूर्य कहते मैं तुम्हारे गुरु को श्राप दे दूंगा। ये इसलिए आप लोगों से बताया जा रहा है कि गुरु मंत्र एक बहुत साइंटिफिक वस्तु है। साउंड के द्वारा वो एक एनर्जी है, जैसे परम तत्व भी एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। उसी तरह शब्द की शक्ति के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ वेदांत में लोग कहते हैं शब्द में एक विलक्षण शक्ति होती है। कुछ सब व्यक्ति सो रहे हैं और उसका अंतःकरण कहीं और है, तो कह दिया ए देवदत्त जगो, तो वो कौन जगाता है उसको? क्योंकि जो जगाने वाला शब्द को स्वीकार करने वाला तो सो रहा है। तब कहा जाता शब्द की अलौकिक शक्ति। शब्द की अलौकिक शक्ति से अन्य सब सोते रहेंगे, केवल देवदत्त जग जाएगा। तो तुम्हारे मंत्र की शक्ति है, इसलिए अपने मंत्र को संभाल के जपो, अपनी माला को संभाल के रखो। जिस ढंग से बताया गया है आस्था पूर्वक उस रूप से उसके जो अर्थ बताए गए हैं उसके अनुसार करो और चेष्टा करो। खाली तोते की तरह दोहराना नहीं। एक बार
एक वृद्ध तोते ने देखा हमारे यहाँ बहेलिया रोज रोज आ करके और हमारे परिवार को कम किए दे रहा है। आके जाल बिछा देता है, थोड़े दाने डाल देता है, हमारे परिवार वाले जाते दाना खाने और जाल में फंस जाते हैं। हमारा परिवार कम हो रहा, आप कहाँ जाएं? तो ने सुन रखा कोई विपत्ति का समय तो किसी संत की शरण में जा। तो संत की शरण में पहुंच गया। बाबा, हमारे परिवार की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बहेलिया आ करके बला हमारे परिवार के सदस्यों को ले जाते। आप कोई मार्ग बताओ। संत तो दयालु बता दिया, एक मंत्र बताया, देखो समझ लो। बहेलिया आएगा, बोलो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, बोलो तो का दाना डालेगा, दाना मत खाना, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। दोहरा, बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। ये मंत्र बता दिया, या अब तुम लोग कोई नहीं फंसोगे, तुम सबको ये मंत्र बता दो। उसको तो व्रत बता दिया कि जब बहेलिया आएगा तो दाना डाल के जाल बिछाएगा, तो तुम ये मंत्र याद रखना को दाना हमको नहीं खाना है वरना फंस जाएंगे। अब वो तो अनुभवी गुरु थे, उन्होंने सब अर्थ बता दिया। और तोते ने आके अपने सारे दोस्तों से कहा इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए। हम एक मंत्र सीख करके आए हैं, बड़े भारी महात्मा हैं, उनसे अब हम लोग बहेलिया से बिल्कुल न डरे। क्या मंत्र है? बहेलिया आएगा सारे तोतों का, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, सारे तोतों ने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, सब तोतों ने कहा जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे, वरना फंस जाओगे। सारे तोतों ने रटना, और तोता रटन तो प्रसिद्ध है। अब तोते लोग कह रहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना अजब बड़े मौज मरेगी। बहेलिया आया, उसने कहा ये सारे तोते तो ज्ञानी हो गए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जा। मैं करूं क्या? नहीं जानू, कुछ और खबारू, मुझे और कोई बिजनेस तो आता नहीं है। अब रोता रोता फिर पहुंच गया। बाबा, पता नहीं किस मूर्ख ने तोतों को होशियार बना दिया है। अब मैं रोजी रोटी मेरी गई। तो महात्मा को मालूम तो था ही, सबको अपने बछिया के इमदाद बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जाओ। तो बहेलिया गया, दाना डाला, जाल बिछाया, एक दिन बैठ गया। अब तोते दोहरा रहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। और ये मंत्र दोहराते दोहराते और जाके जाल पे, अब तो फंसना ही नहीं है, बैठ गए। समझ गया ना किसके लिए कहा जा रहा है? समझ गया ना? ये हमारे लिए। अगर हमने तात्पर्य अवबोधन पूर्वक नहीं किया तो उसका तो जब तो तुम्हारे कल्याण के लिए बताया गया, जब मुख्य लेकिन उसका तात्पर्य समझते हो तो ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएगा। तुम्हारे लिए ये तत्वमसी का अर्थ क्या है? ये अर्थ जो अनुभवी गुरु वही बताएगा कि तस्य त्वमसि, जो भक्त होगा उसके लिए ये बताएगा, ज्ञानी के लिए तत्वमसि बताएगा। कुछ और है जो उनके तस्मात् त्वमसि। ये जो अर्थ है ये अधिकारी के अनुसार वेद के ही अर्थ को उस अधिकारी के अनुरूप बताना, ये सद्गुरु। इसलिए वेद ही
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, प्रमाण तो शास्त्र ही है, इसमें कोई संदेह। वेद ही एकमात्र मार्ग है, ये यथार्थ है। लेकिन वेद का वेदत्व प्रकट कैसे होगा? ये इन महापुरुषों के द्वारा ही होगा, जो शास्त्र के भी विधिवत जानकार हैं और जिन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उसका साक्षात्कार भी किया है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने के लिए वेद भी आदेश करते हैं और गीता भी उसी तरह का आदेश करती है। मंत्र की महिमा अद्भुत है, लेकिन गुरुमुख से प्राप्त मंत्र हमारे लिए किस प्रकार से विनियुक्त है, तदनुकूल अगर हम अपने मार्ग पे चलेंगे, तदनुकूल चेष्टा करेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। तब बहेलिया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। और बहेलिया के केवल दोहरा वाह 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 ले। अब मुझे पता चला कि मैं मुक्त क्यों होने लग गया। समझ लीजिए हमारे बाबा जंडियाला गुरु के बड़े महाराज जी परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज कृपा करके हम सबको दर्शन दे रहे हैं। और उनके ही बगल में हमारे सिख धर्म का सर्वोच्च आसन जो है, जिसके आगे राजा और रंक सब झुकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर को भी जूता साफ करने का आदेश दे सकता है, उस तख्त के भूतपूर्व क्या है? भूतपूर्व तो ठीक है, हम लोग मर्यादा है, उसके पूज्य जथेदार साहब भी हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। अब तो 2:15 बज गए, आप लोग मौन ही आशीर्वाद दे पाओगे और की दसों मरा कुछ प्रवचन दोगे तुसी। तो अब हम लोग उनके दर्शन से कृतार्थ होंगे। नक्सल में ये बात आई, गुरु की कृपा को अगर आप अनुभव नहीं करते हैं, व्यवहार में उसका आचरण नहीं करते हैं, दवाई की पुड़िया को संभाल करके आप रख लेते हैं, तो रोग की निवृत्ति नहीं होगी। दवाई का सेवन करो, एक चीज। दूसरा, जैसा वैद्य ने बताया है कि ये परहेज करो, इनसे बचो, तो इसको भी करने की कोशिश करो। परमात्मा आप सबका मंगल करे। आप सब लोग पंगत के लिए चलेंगे। संतों को बहुत विलंब हो गया, पर वाह जथेदार साहब आ गए। तो वैसे ही आशीर्वाद दे दो। मैंने वाणी में आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी एक मर्यादा मानते हैं कि हमारे प्रवचन के बाद कोई प्रवचन नहीं देता है, तो महाराज जी की महिमा है। महाराज जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सबके कल्याण के लिए गुरुवाणी का कोई मंगल में आशीर्वाद आप घोषित करेंगे। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। तो गुरु महाराज का अनुग्रह आपके ऊपर हो। बहेलिया आएगा, दाना मत खाना। परमात्मा आप सबका मंगल करे। अब सबकी बड़ाई करनी चाहिए, हमने सबकी बड़ाई इकट्ठी कर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने सेवा की, वो बोले बड़े बड़े महापुरुष पधारे हो, दर्शन दिए, ये सब एक साथ एक वाक्य नहीं हो। सबका मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अपना समझ के आए हैं तो अपनों को क्या मैं कहूँ थैंक यू। आप अपने घर में आए हो, अब आप सवेरे से मेरे अपना अंग साफ करते तो कोई थैंक यू कहते हो कि मैंने इसको साफ किया है। हमको अगर साफ करने आप आए हैं तो आपका परमात्मा आप सबका मंगल करे। उत्सव की सर्वांगता प्राप्त हुई। अब गुरु महाराज की वाणी के द्वारा हम लोग अपना मंगल करके और फिर जैसी मर्यादा हो, पहले संतों का भी प्रसाद होगा, आप सब पधारेंगे और आप लोग भी क्रम से
जैसे जैसे जगह मिले उसके अनुसार प्रसाद पाना। बिना प्रसाद पाए कोई न जाए, ये मेरी इच्छा है। बाकी तुम्हारी इच्छा है। अरे कौन भीड़ में जाए, कौन भाड़ में जाए, अरे तुम्हारी इच्छा है। लेकिन प्रसाद जरूर पा के जाना। कोई बिना प्रसाद पाए मत जाना। पहली पंगत में, दूसरी पंगत में, तीसरी पंगत में। प्रसाद तो भगवान का दरबार है, अखंड भरा हुआ है, तो सब प्रसाद पा के जाना। अभी इस प्रसाद की महिमा भी महापुरुषों ने बताई है। ये अन्न नहीं है, प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखाना हानि अश्र बुझाए। अपना कल्याण करो। वार्षिक उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। ये भी कहा जाए किसी कोई कष्ट हुआ हो तो ये सब फालतू की बात है। कष्ट हुआ तो किसको कष्ट हुआ? अपने घर में आए हो, कोई हमारे मेहमान आए हो क्या? कोई तुम्हारी ससुराल है? कष्ट हुआ तो ठीक है, और बिना तो भी ठीक है। तो इसलिए नो, बस हमको कोई उसकी वो बात नहीं है। आप सब, हाँ ये जरूर देखिए आप सबका मंगल हो, और उस सबके मंगल को और परिपूर्ण करने के लिए आदरणीय जत्थेदार साहब से हम प्रार्थना करते हैं। और पुज महाराज जी का भी आशीर्वाद उनके साथ साथ मान लेना। परम पूज्य अत्यंत कार्यो स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज एवं सुम संत महापुरुष प्रभु स्वरूप गुरु की संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मर्यादा अनुसार महापुरुषों तो उपरंत बोलना शोभा नहीं पाता है। केवल एक ही बात कह के समाप्ति है। हीरा बहुत छोटा होता है, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। हुंडी बिल्कुल हल्की होती है, कागज़ का टुकड़ा है, और उसका जो उसमें अमाउंट है वो बहुत बड़ा होता है। बट का बीज अति सूक्ष्म होता है, बोने से बाद बहुत बड़ा विस्तार होता है। महापुरुषों का वचन एक ही, अगर कोई सुन ले, उसका जो महात्म है, उसका जो पुण्य है, उससे जो प्राप्ति होती है, वो वहाँ जाके प्राप्ति होती है। जैसे पट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए ते विविध करे बिरथा बिरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन के, जानिए महात्म गए हरिद्वार। वहाँ पता चलता है एक ही वचन मनुष्य की जिंदगी बदल देता है। आप अहोभागी हो, इतने महापुरुषों के वचन, इतने महापुरुषों के श्रवण दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। आपके बहुत बड़े भाग हैं। दास स्वामी परमानंद जी महाराज उनके बहुत ही ऋणी है, जिन्होंने महाराज जी के, महापुरुषों के और आप संगत के दर्शन करवाए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री ब्रज बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अंतःक्लेशनाशाय गोविंद।